पिछले कुछ दिनों में इतना तो आपने अपने घर पर अपने पापा का नाम नहीं सुना होगा जितना कैमरन ग्रीन का नाम सुन लिया होगा। वजह है आज होने वाले आईपीएल ऑक्शन में ऐसा कहा जा रहा है कि वो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ग्रीन कितने भी महंगे बिक जाएं उनको 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जी हाँ, विदेशी खिलाड़ी पहले क्या करते थे कि मेन ऑक्शन को छोड़कर मिनी ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मेगा ऑक्शन में पूरी टीम बनानी होती, इसलिए फ्रेंचाइजी सोच समझ कर पैसा खर्च करती हैं। लेकिन मिनी ऑक्शन में जनरली टीम बनी बनाई होती है, बस एक दो गैप फिल करने होते हैं। इसलिए एक खिलाड़ी को खरीदने के लिए भी टीम किसी भी हद तक जा सकती है। आईपीएल वालों को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों से बोला यू वेरी चालाक ब्रो। और इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि पिछले आईपीएल ऑक्शन में जो सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा गया है और जो सबसे महंगी रिटेंशन स्लैब है उसमें से जो भी कम है विदेशी खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन में सिर्फ उतने ही पैसे मिलेंगे। तो पिछले ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी थे ऋषभ पंत 27 करोड़ और रिटेंशन स्लैब थी 18 करोड़। इसमें से कम वाला मामला 18 करोड़। तो आज कैमरन ग्रीन कितने भी पैसे कमा लें, कितने भी महंगे बिक जाएं, मिलेंगे उनको सिर्फ 18 करोड़। इससे ऊपर उनकी जो भी बोली लगेगी वो उस टीम को तो देनी पड़ेगी, लेकिन ये जाएगी बीसीसीआई के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में। यानी मान लीजिए अगर कैमरन ग्रीन 30 करोड़ में बिकते हैं तो उनको 18 करोड़ मिलेंगे और बीसीसीआई बाकी के 12 करोड़ रुपए अपने फंड में डाल लेगा। एक चीज और याद रखना दोस्तों कि ये रूल सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों पर अप्लाई होगा। इंडियन खिलाड़ी जितने में भी बिकेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो अब जब आपने ये मजेदार रूल जान लिया है तो आपको आज होने वाले आईपीएल ऑक्शन की अपनी प्रेडिक्शन भी मैं बता देता हूं। और फर्जी प्रेडिक्शन नहीं बताऊंगा कि सबसे महंगा कौन बिकेगा। सबको पता है कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी होने वाले हैं। कुछ अलग प्रेडिक्शन आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाना, पिन कमेंट में जाना, हमारे लेटेस्ट टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट का एपिसोड जो लाइव है ऑलरेडी हमारे टीआरपी चैनल पर, उसका लिंक दिया है मैंने। लकी बिस्ट के साथ एक बहुत ही जबरदस्त बातचीत हुई है, जाकर जरूर देखना। बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, मजा आएगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आईपीएल ऑक्शन की मेरी प्रेडिक्शन नंबर 1 काफी बोल्ड प्रेडिक्शन होने वाली है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को लग रहा है कि कैमरन ग्रीन को कोलकाता खरीदेगी क्योंकि उनके पास पैसे बहुत है और उनको आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट भी चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कैमरन ग्रीन चेन्नई के कैंप में जाएंगे। इसकी एक वजह यह है कि चेन्नई को अगर ये ऑक्शन न भी मिले फिर भी वो अपनी प्लेइंग 11 बना सकती है। वो ये ऑक्शन में एग्जिस्टिंग बेंच स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए उनकी इतनी मजबूरी नहीं है जितनी कोलकाता वालों की है, क्योंकि कोलकाता को तो एक तरीके से पूरी टीम दोबारा से बनानी है। यही रीजन है कि चेन्नई के पास जो 43 करोड़ रुपए हैं वो चाहे तो इसमें से 40 करोड़ रुपए भी कैमरन ग्रीन को दे सकते हैं और फिर बाकी बचे पैसों से उनकी टीम बन जाएगी। लेकिन कोलकाता ने अगर 40 करोड़ खर्च भी कर दिए तो उनको मुश्किल हो जाएगी बचे हुए 24 करोड़ में, क्योंकि उन्होंने विकेट कीपर भी उनको चाहिए, ओपनर भी चाहिए, लिस्ट उनकी लंबी है। इसलिए मेरे को लगता है कि ग्रीन को ग्रीन पत्ती चेन्नई वाले ही दे सकते हैं। आपके हिसाब से ग्रीन किस टीम में जाने वाले हैं कमेंट करके बताना। मेरी प्रेडिक्शन नंबर 2 ये कि वेंकटेश अय्यर को कोलकाता वाले ही खरीदेंगे। इसकी एक वजह ये है कि जहां पर बाकी टीम प्रैक्टिकल होकर फैसला लेती है, कोलकाता वाले थोड़ा ज्यादा इमोशनल है। वेंकटेश अय्यर से उनका पुराना याराना भी है और इसी वजह से पिछले सीजन वेंकटेश के लिए उन्होंने 24 करोड़ भी लगा दिए। अब की बार भी वेंकटेश ने कहा कि कोलकाता वाले अगर मुझे ले लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा और अगर कोलकाता नहीं लेती तो कोई और प्रेफरेंस नहीं है मेरी, मैं किसी भी टीम में चला जाऊंगा। कोलकाता अपने पुराने खिलाड़ियों पर काफी भरोसा दिखाती है और इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि वेंकटेश अय्यर एक बार फिर कोलकाता जाने वाले हैं अगर उनका प्राइस 10 करोड़ से कम रहा तो। अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया तो मुझे लगता है कोलकाता अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराएगी। तीसरी प्रेडिक्शन, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जो बहुत टाइम से आईपीएल में बिक नहीं रहे थे, अब की बार बिकेंगे और अच्छे खासे महंगे बिकेंगे। मैं बात कर रहा हूं सरफराज खान और पृथ्वी शॉ की। दोनों ही अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से पिछले कुछ आईपीएल से इनको कोई टीम खरीद नहीं रही, लेकिन अब की बार इन दोनों के बिकने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सरफराज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुंबई के लिए अगर आप उनके स्कोर निकाल कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये खिलाड़ी आईपीएल क्या इंडिया के लिए भी खेलना चाहिए। और क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वाली परफॉर्मेंस बहुत रीसेंट है और आईपीएल में रीसेंसी बायस रहता है, इसलिए मेरे को लगता है सरफराज बिक जाएंगे। आपको बता दें कल जियो स्टार ने एक मॉक ऑक्शन कराया जहां रैना ने सरफराज को 7 करोड़ में खरीदा। सुरेश रैना चेन्नई को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इस बार ये खबरें भी जोरों पर हैं कि रैना चेन्नई के बैटिंग कोच बनकर आएंगे। क्या इसका मतलब ये कि सरफराज खान इस बार चेन्नई का हिस्सा होंगे? कमेंट करके बताना। दूसरे प्लेयर पृथ्वी शॉ, जिन्होंने अपने आप को 75 लाख रुपए के बेस प्राइस पर रजिस्टर किया है और लोगों को लग रहा है कि वो केकेआर का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि केकेआर के कोच अब की बार अभिषेक नायर हैं जो कि मुंबई से हैं और उनकी पृथ्वी शॉ को लेकर एक पॉजिटिव ओपिनियन है। कोलकाता को जरूरत भी है एक तेज तर्रार ओपनर की और पृथ्वी शॉ उनके प्लान में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। हालांकि दिल्ली भी एक ऐसी टीम है जिसको ओपनर की तलाश है, इसलिए वो भी पृथ्वी पर बोली लगा सकती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के दाम भी बढ़ सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन पृथ्वी बिकेंगे ऐसी मेरे को तो पूरी उम्मीद है। आपके हिसाब से पृथ्वी किस टीम में जाने वाले हैं कमेंट करके बताना। आपकी प्रेडिक्शन क्या है बाकी खिलाड़ियों को लेकर, वो भी अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी हम लोग आज 2:30 बजे लाइव आने की कोशिश करेंगे, जहां पर आईपीएल ऑक्शन जब हो रहा होगा और प्लेयर्स बिक रहे होंगे और उनके ऊपर बोलियां लग रही होंगी, तो उसके ऊपर हम भी मस्त कमेंट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। इसलिए अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 2:30 ऑक्शन के टाइम पर लाइव इसी चैनल पर हम आएंगे। बाकी जाने से पहले आपको मैं उस ट्रेलर के साथ छोड़े जाता हूं जो कि है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। लकी बिस्ट के साथ हमने पॉडकास्ट किया अपने TRP चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पे। जरूर एंजॉय करना। ट्रेलर के साथ आपको छोड़ रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दोपहर में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय। भैया ट्रेलर दिखाओ। हाँ, चालू करो। लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे इतना बताओ सर। नहीं मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं लोग कह रहे हैं भाई, मैं यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे एक रीज़न बताओ। 1947 में हमारी आईडी थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। भाई एजेंट आप भी बन सकते हो, बहुत ईजी है एजेंट बनना। एजेंट कोई भी बन सकता है, एक सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर। जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दाऊद पे क्या क्लैरिटी है? दाऊद जिंदा है नहीं जिंदा सर है? ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की ISI जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। लेकिन कौन सी एजेंसी है जो मानवता के लिए ठीक नहीं है, पूरी दुनिया में वॉर कराना चाहती है? वो चाहती है पूरी दुनिया में उन्हीं का पावर हो, है ना, चाहे लाखों लोग मर जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो MI6 है सर।